हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक, एक वीडियो लेक्चर मेरा इसके पहले आ चुका है और संभवतः उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। परंतु जो भी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जाकर वो उस पहले वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के बारे में बताया है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, डिग्रियाँ किसको कहते हैं, या फिर इन्हीं संबंधित सभी कुछ को। लेकिन उसके पहले आप लोग मेरे पहले वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे भी दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी लिंक कर दूंगा। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दूसरा टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्रियां होती क्या है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा एडजेक्टिव, विशेषण। तो उस विशेषण में जिसे आपने देखा हो, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। ये चीज आपने उसके डेफिनेशन में पढ़ी होगी। तो उसके कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। देखते हैं एग्जांपल्स को लेकर। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एडजेक्टिव के 3 एग्जाम्पल लिए हैं, जिसे मैंने बताया था कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा राम नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है कि वो लंबा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, इसको हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सीमा एक नाउन है, तो इसका एडजेक्टिव हो गया गुड, यानी अच्छी है। विशेषता बता रहा है कि सीमा अच्छी है, तो यहाँ पे गुड भी हमारा एडजेक्टिव में हो जाएगा। और फिर यहाँ पे यू प्रोनाउन है, तो ऑनेस्ट इसकी विशेषता है, ईमानदार इसकी विशेषता है, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव में हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं। कि और मतलब और भी कोई विशेषता हो अगर किसी भी नाउन में, वो सेंटेंस में अगर दिखा दी गई है वो विशेषता, वो गुण दिखा दिया गया है, तो वही गुण, वही विशेषता हमारी एडजेक्टिव हो जाती है। तो ऐसा एडजेक्टिव के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अगर नोट करना चाहे तो इसे आप नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी एडजेक्टिव के भिन्न भिन्न स्वरूपों को हम लोग डिग्री कहते हैं। डिग्रियां 3 प्रकार की होती है। एडजेक्टिव में डिग्री 3 प्रकार की होती है। पहली डिग्री हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री। पहली डिग्री हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री। दूसरी डिग्री में हमें मिलता है कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी में मिलता है हमें सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां पे हमें ये 3 डिग्रियां मिली। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। पहली हमारी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी हमारी कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको हम जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, यानी पॉजिटिव डिग्री कब हमें मिलती है, कंपैरेटिव डिग्री हमें कब मिलती है, और सुपरलेटिव डिग्री हमें कब मिलती है। ये तीनों चीज हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तब तक इन तीनों का आप नाम नोट कर लीजिए। तो देखते हैं, पहला हमारा पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री में कहा जाता है कि यदि किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में कोई एक व्यक्ति की गुण या दोष की हमें वहां सूचना मिलती है, मतलब कोई व्यक्ति के गुण की सूचना मिले, किसी भी एक व्यक्ति के दोष की सूचना मिले, तो वहां पे एडजेक्टिव जो होगा, जो एडजेक्टिव में वहां प्रयुक्त होता है, वह एडजेक्टिव हमें पॉजिटिव डिग्री में ही मिलता है। जैसे यहां देख लीजिए, राम इज ए टॉल बॉय, इसमें राम के ही गुण की तुलना, गुण को ही बताया जा रहा है। तो यहाँ पे टॉल जो शब्द आया, ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में आया। या फिर दैट काउ इज ब्लैक, यहां पे ब्लैक जो शब्द है, ये भी हमारा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में है। तो ऐसा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को आप समझ गए होंगे कि किसी भी उसमें ऐसा होता है, किसी भी सेंटेंस में यदि किसी एक व्यक्ति के गुण
या दोषों को बताया जा रहा हो, गुण या दोषों को दिखाया जा रहा हो सेंटेंस के जरिए, तो उस सेंटेंस में प्रयुक्त एडजेक्टिव जो मिलेगा हमें वो पॉजिटिव डिग्री में मिलेगा। क्लियर? चलिए ऐसे आप नोट कर लीजिए। तो अगला आता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब यह हुआ कि जब किसी वाक्य में किन्हीं दो व्यक्तियों के गुण या दोषों की तुलना की जा रही हो, मतलब कोई सी दो व्यक्ति के गुण या दोषों को आपस में मिलाया जा रहा हो कि ये उससे अधिक अच्छा है, ये उससे कम अच्छा है, तो वहां पे जो एडजेक्टिव हमें मिलता है वो एडजेक्टिव हमें कंपैरेटिव डिग्री में प्राप्त होता है। क्लियर? कि जब किसी व्यक्ति के किसी सेंटेंस में किन्हीं दो व्यक्तियों के गुण या दोषों की तुलना की जा रही हो तो वहां पे जो एडजेक्टिव मिलेगा वो एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री में मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज फास्टर देन यू, मतलब इसमें ही और यू इन दोनों के गुणों की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे कहा गया ही इज फास्टर देन यू। यहाँ पे फास्टर जो है कंपैरेटिव डिग्री में मिला हमें। अब तो आशा है आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है ये समझ में आ गई होगी। तो आप लोग अब इस को नोट कर लीजिए और फिर अगली स्लाइड में आपको मैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताता हूं। तो आगे बढ़ते हैं अपने सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। सुपरलेटिव डिग्री में ये कहते होता है कि जिस वाक्य में किसी एक नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोषों की तुलना दो या दो से अधिक व्यक्तियों से या नाउन या प्रोनाउन से की जा रही हो, तो वहां पे जो हमें एडजेक्टिव मिलेगा वो एडजेक्टिव हमें सुपरलेटिव डिग्री में मिलेगा। अर्थात सुपरलेटिव डिग्री में प्रयुक्त जो एडजेक्टिव होगा उसमें तुलनात्मक तो होगा, लेकिन किसी एक के गुण या दोषों की तुलना हमें दो या दो से अधिक यानी कई सारे लोगों से करनी रहती। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब राम के लंबाई की तुलना पूरी कक्षा से की गई है। तो यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट हमें मिला, ये हमारा ये एडजेक्टिव हमें टॉलेस्ट यहाँ पे जो मिला वो टॉलेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री में होता है। आशा है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आपको समझ में आ गई होगी। फिर अब आगे बढ़ते हैं हम, तब तक इसे आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको कुछ एडजेक्टिव की पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बाद कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीन तरह के पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के जो डिग्रियां होती है। जैसे कि पहला टाल, टालर, टालिस्ट, यानी कि एडजेक्टिव के साथ हम लोगों को ER या EST जोड़कर, ER जोड़ने पे कंपैरेटिव डिग्री और EST जोड़ने पर सुपरलेटिव डिग्री मिलती है। तो यहाँ पे इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद आता है गुड, बेटर, बेस्ट, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री से बिल्कुल अलग होती है। जैसे यहाँ आपने देख लिया है पॉजिटिव डिग्री में गुड आ रहा है, कंपैरेटिव में बेटर आ रहा है और सुपरलेटिव में बेस्ट आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको मूल सेंटेंस ना चेंज करके कंपैरेटिव डिग्री के साथ उनको मोर लगा के और सुपरलेटिव डिग्री के साथ मोस्ट लगा के उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। जैसे कि ये देखिए मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे तीन तरह के कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री होती है। हाँ ये जान लीजिए कि मच का जो कंपैरेटिव होता है मोर और मच का सुपरलेटिव होता है मोस्ट। तो यहाँ पे इसीलिए मोर और मोस्ट का हमने प्रयोग किया है। तो आप अपनी यदि ग्रामर की बुक उठाएंगे तो उसमें ढेर सारी लिस्ट आपको कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री की मिल जाएगी। तो उसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको इसे आगे समझने में आसानी हो। तो चलिए पहले इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आपको इसके कुछ रूल्स बताने की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूल जानने से पहले आप ये दो नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। पहला नियम है कि यदि आप सेंटेंस में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमको देन लगाना है, और यदि आप सेंटेंस में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो आपको सुपरलेटिव डिग्री के तुरंत पहले, मतलब ठीक पहले ही हमको दा का प्रयोग करना है। यदि इन दोनों वर्ड्स का प्रयोग सही स्थान पे नहीं किया गया
तो ये दोनों वर्ड्स ही पूरे सेंटेंस को गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूल जानने से पहले आप इन दोनों नियमों को लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूल को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा कि डिग्री जो होती है वो क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने रूल्स की तरफ कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस मिल रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो हमें उसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना हो तो उसका अर्थ ना बदल लें, तो और वो सेंटेंस हमें कंपैरेटिव डिग्री में मिल जाए। और यदि कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में मिल रहा है तो बिना अर्थ बदले उसे पॉजिटिव में किस प्रकार से बनाना है, या कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में मिल रहा है तो बिना अर्थ बदले उसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में किस प्रकार से बनाया जाए। तो इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिए कि अब हम लोग मेन रूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना और समझना है। तो पहले देखते हैं पहला रूल क्या कहता है हमारा। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या, यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में है, अर्थात कोई पॉजिटिव डिग्री का ऐसा सेंटेंस जिसमें जो सेंटेंस वो अफर्मेटिव में अर्थात नॉट का प्रयोग न किया गया हो, तो जब भी उस सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो वहां पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री को निगेटिव में बनाएंगे, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका स्ट्रक्चर नोट कर लेते हैं हम लोग। तो हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से मिलता है। यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो इसको जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, निगेटिव बनाना तो प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, और एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लोग को देन का प्रयोग करना, और देन के बाद ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ वाला सब्जेक्ट उठ के यहाँ चला जाएगा। यानी कि इस प्रकार से जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। यानी जब पॉजिटिव जिसे कंपैरेटिव जाते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं, तो सब्जेक्ट अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। और यही रूल इसमें लागू होता है कि यदि जब कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हमें पॉजिटिव बनाना हुआ, तो अगर इस टाइप का कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस आ रहा है तो इसको जब पॉजिटिव बनाना हो तो इसी नियम को हम लोग पलट देते हैं, मतलब ये ऊपर चला जाएगा और नीचे चला आएगा। यही रूल पूरे अपना लिए जाएंगे। क्लियर। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल लेते इसका एक हम। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ, रमेश इज एज वाइज एज महेश। तो इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो ये महेश हमारा आगे आ जाएगा, तो महेश इज नॉट, ये बताया था निगेटिव लगेगा, इज नॉट वाइजर, यानी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन और प्लस ये वाला सब्जेक्ट यहां चला गया। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो अगले नियमानुसार यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव में मिल रहा है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में बनाना रहेगा। मतलब ये आप मोटा मोटा जान लीजिए कि अगर पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव निगेटिव में बनेगा, यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य निगेटिव में तो कंपैरेटिव हमारा अफर्मेटिव में बनाया जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर ये है कि यदि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस तो प्लस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री प्लस एज और प्लस ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो इसको चेंज कर लेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नॉट हटा दिया जाएगा क्योंकि नॉट लगना नहीं है कंपैरेटिव डिग्री में, तो इसको हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री में लगा देंगे, प्लस देन प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जांपल है, सरला इज नॉट सो फास्ट एज शीला। इसको जब हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो हो जाएगा हमारा शीला और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज और फिर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री फास्टर देन और फिर ये सरला आ जाएगा हमारा। क्लियर। तो ये हमारा हो गया कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने का। अब अगर सेंटेंस हमें सुपरलेटिव में मिल जाता है तो उसको हम किस प्रकार से कंपैरेटिव बनाएंगे या किस प्रकार से उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, पहले से आप नोट कर लीजिए, फिर अगले एग्जाम्पल स्लाइड में उसको लेके समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि पॉजिटिव डिग्री में कहीं पर एज प्लस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री प्लस एज आ जाता है और कहीं पे सो प्लस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री प्लस एज आ जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब सेंटेंस से नकारात्मक भाव निकल रहा हो, निगेटिविटी निकल रही हो सेंटेंस से, यानी जरूरी नहीं उसमें नॉट लिखा हो, उसमें नॉट ना भी लिखा हो सकता है, लेकिन सेंटेंस की जो भाव होती है, सेंटेंस की जो मेन थीम वो होता है, मेन जो उसमें से भाव निकल कर आता है, वो भाव हमें बताता है कि सेंटेंस हमारा निगेटिव है। तो यदि सेंटेंस से निगेटिविटी पता लग रही है तो वहां पे हमें सो का प्रयोग करना है, और सेंटेंस से यदि पॉजिटिविटी पता लग रही है तो वहां पे हमें एज का प्रयोग करना है। क्लियर। तो चलिए अगले रूल को देखते हैं।
तो अगला रूल कहता है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस जो होगा अगर हमें वो अफर्मेटिव में प्राप्त होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस भी अफर्मेटिव में मिलेगा। और इसमें पिछले नियम की तरह जो पिछला रूल मैंने अब बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी ऑब्जेक्ट के स्थान आपस में बदला नहीं जाता, ये दोनों अपने स्थान पे फिक्स रहते हैं। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि यदि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द, यानी जो सुपरलेटिव डिग्री के पहले में जो द कंपलसरी कहा था वो द लगाते हैं, और प्लस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री और प्लस ऑब्जेक्ट, ये अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाए तो इसको हम कंपैरेटिव किस प्रकार बनेंगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी उसी की वही रहेगी। अब फिर यहाँ पे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, प्लस देन लगाएंगे, प्लस एनी या ऑल लगाएंगे, एनी लगा देंगे या ऑल लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अदर लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके उसे हम कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे नीचे की तरफ एक एग्जांपल लिखा हुआ है, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। अगर इसको हम लोग कंपैरेटिव में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, इसको हम सब्जेक्ट यानी कानपुर लगा देंगे और फिर इज को वैसे रहने देंगे इज, और फिर बिगेस्ट यानी कि बिगेस्ट का एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री यानी बिगर हो जाएगा, बिगर। फिर देन लगाएंगे और यहां पे लगा देंगे एनी। अगर यहाँ पे किसी भी शहर से कोई भी ले लिया गया, कोई भी एक ले लिया गया, तो यहां पे एनी का प्रयोग करेंगे। तो देन एनी अदर और फिर सिटी इन यूपी, इसको ऐसे ले लेते हैं, सिटी इन यूपी। क्लियर? तो ये अगर इस टाइप का सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में हमें प्राप्त होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस भी हमें अफर्मेटिव में ही बनाना रहेगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका एग्जांपल है, नोट कीजिए। तो अगले नियम को देखते हैं। यदि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस जो होगा वो अफर्मेटिव में है, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमें निगेटिव में प्राप्त होगा। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सुपरलेटिव का स्ट्रक्चर है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नो अदर सबसे पहले हम लोग लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, नो अदर, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट ये वाला यहां लाके रखेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, जयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो यहां पे हो जाएगा नो अदर सिटी, नो अदर सिटी, ये ऑब्जेक्ट तो है हमारा, तो सो नो अदर सिटी इन इंडिया। उसके बाद क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज एज ब्यूटीफुल एज जयपुर। क्लियर? आशा ये रूल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी छोड़ दीजिए या मेरे फेसबुक पेज पे जाकर डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए इसे आप नोट कीजिए। तो ये रूल मेरा हम लोगों का आखिरी रूल है। इसमें यह बताया गया है कि यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में है और ये वेरी फ्यू से आरंभ हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस और सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस दोनों ही हमारा अफर्मेटिव में बनेगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर मैंने लिख के दिया है कि इसे वेरी फ्यू प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री प्लस एज और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस प्रकार का सेंटेंस है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। और हाँ, ये ध्यान रखिए कि पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव बनेगा और कंपैरेटिव से जब पॉजिटिव बनेगा तो दोनों अपने आप में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान आपस में बदल लेंगे, परंतु जब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनेगा और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनेगा तो इसमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो अपने स्थान पर ही रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे जब कंपैरेटिव बनेगा तो पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट इसका कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, प्लस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद देन का प्रयोग कर दिया जाएगा और देन के बाद हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट अदर का प्रयोग कर देंगे और मोस्ट अदर के बाद फिर हम लोग
सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, यानी जो हमारे पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हमारा उसमें पहुंच जाएगा। इसी के साथ हम लोग सुपरलेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो उसमें भी पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में पहले ऑब्जेक्ट लगा था, इसमें भी पहले ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे, वन ऑफ लगाएंगे फिर द लगाएंगे, और उसके बाद एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। उसके बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से अगर वेरी फ्यू से स्टार्टिंग होने वाला जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है वो हमारा आराम से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाएगा। तो चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद अगली स्लाइड में कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके हम। तो ये एग्जांपल हमारे पास है, वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स आर सो गुड एज खैर। तो इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या बताया था, सबसे पहले हमने इसका हम ऑब्जेक्ट उठा के इसका सब्जेक्ट बना देंगे, यानी खैर लगाएंगे हम लोग। और खैर के बाद फिर क्या बताया था हमने, खैर के बाद बताया था कि हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो खैर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा ईच, ठीक, खैर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा ईच, क्योंकि खैर सिंगुलर नंबर है इसलिए खैर के बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोगों को ईच लगाना है। और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या था, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री यानी कि इज बेटर, और फिर बेटर के बाद दैन का प्रयोग हमने बताया था। और दैन के बाद हमने क्या कहा था, मोस्ट अदर, फिर हमने कहा था मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। और मोस्ट अदर के बाद फिर क्या बताया था हमने, मोस्ट अदर के बाद हमने कहा था सब्जेक्ट उतार देंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंडियन टाउन्स। वेरी फ्यू हटा दिया जाएगा, वेरी फ्यू वहां कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव चेंज करेंगे तो वेरी फ्यू केवल पॉजिटिव तक ही रहेगा, उसके बाद बाकी हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे इंडियन टाउन यहाँ का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम मोस्ट अदर इंडियन टाउन्स। क्लियर। अब अगर इसकी सुपरलेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, सुपरलेटिव आएगा तो खैर पहले ही रहेगा, क्योंकि कंपैरेटिव का जो सब्जेक्ट है वो खैर ही है, तो हम लोग खैर का प्रयोग कर लेंगे। और खैर के बाद फिर लगाएंगे ईच, यानी हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद हमने क्या था, वन ऑफ का प्रयोग करना था, वन ऑफ, और उसके बाद द, और फिर इसकी कंपैरेटिव डिग्री, बेटर की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बेस्ट। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमने कहा था ऑफ लगाने के लिए, ऑफ लगा देंगे। और उसके बाद ये सब ऑब्जेक्ट सब उतार देंगे मैं यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स। तो आशा है पिछली स्लाइड में बताया गया जो रूल है आपको इस एग्जांपल के माध्यम से समझ में आया होगा। तो चलिए इसे आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन खत्म होता है। आशा है आपको ठीक से समझ में आया होगा और यहां तक के वीडियो लेक्चर को में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो यदि आपको यहाँ का आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और आज के वीडियो लेक्चर से आपने कुछ भी सीखा हो तो भाई लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करते रहते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है और मैं भी और अच्छे अच्छे टॉपिक्स ढूंढकर आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। और जो नए दर्शक आते हैं मेरे चैनल पे, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आप मेरे चैनल पर अच्छे अच्छे वीडियो को, आप अच्छे अच्छे लेक्चर्स को आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आप यदि कहीं भी पढ़ रहे हो तो ग्रामर सेक्शन आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ग्रामर सेक्शन में जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो आप किसी भी कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते हैं। तो ग्रामर सेक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप जो नए दर्शक हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि समय समय पर मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे लेक्चर लेकर आता रहता हूं। और वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल नोटिफिकेशन का बटन सेलेक्ट कर लें, जिससे कि उनको मेरे द्वारा अपलोड की गई सब वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और वे उसका लाभ पा सके। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। Keep watching, keep learning, take care, thank you and bye.